मेरठ में सांप से डसवाकर अपने मैनेजर पति की हत्या करने वाली दामिनी पुलिस के सामने बिना कोई झिझक के, बिना कोई चेहरे पर शिकन रखे पुलिस के सवालों का जवाब देती है और कहती है कि मुझे अपने पति की मौत का जरा सा भी अफसोस नहीं है। अच्छा हुआ वो इस दुनिया से चला गया, उसकी हत्या हो गई। जब पुलिस पूछती है कि तुम्हें अपने पति की मौत का अफसोस क्यों नहीं है, तो दामिनी ने जो बेफिक्री से जवाब दिया है उसके चलते कहानी में भयंकर ट्विस्ट आ गया है। दामिनी ने कहा है कि मेरे पति अतुल पवार का पिछले 4 साल से दूसरी महिला से अफेयर चल रहा था और जब मैं टोकती थी तो मेरे साथ मारपीट की जाती थी। मुझे कहा जाता था कि अगर इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा, नहीं तो घर से बाहर भगा दूंगा। जिसके चलते मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। उसके चलते ही मैंने जो है वैन ड्राइवर तुषार से बातचीत करनी चालू कर दी थी। पुलिस ने दामिनी से कई सवाल पूछे हैं। पुलिस ने पूछा है कि तुषार से कब दोस्ती हुई थी, कैसे दोस्ती हुई थी, दोनों कहाँ मिले थे, और साथ ही पुलिस ने ये भी पूछा है कि 7 साल पहले तुम्हारी और अतुल की लव मैरिज हुई थी, उसके बावजूद तुमने अपने पति की हत्या क्यों कर दी। इसके अलावा पुलिस ने ये पूछा है कि हत्या की प्लानिंग कैसे बनाई थी, सांप कहाँ से आए थे और कौन कौन इसमें शामिल था। तमाम सवालों के जवाब जो दामिनी पुलिस हिरासत में बिना कोई झिझक के, बिना कोई चेहरे पर शिकन रखे दिए हैं। साथ ही इस कहानी में एक ट्विस्ट और आता है। दरअसल जिन सोनू और उदय को सपेरा बताया जा रहा था, वे सपेरे नहीं बल्कि दुकानदार हैं। उनकी देहाती बाजार में कपड़े और कॉस्मेटिक की फड़ है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर ये दुकानदार है तो इनके पास से करेत नाम का ये जहरीला सांप कहाँ से आ गया। क्या कोई इलीगल ट्रैफिकिंग चल रही है सांपों की? ये बहुत बड़ी जो है यहाँ पर सवाल बना हुआ है। लेकिन सबसे पहले आप नजर डालें कि पुलिस हिरासत में दामिनी से कौन कौन से सवाल पूछे गए। पुलिस ने पहला सवाल पूछा कि तुषार से तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई। तो दामिनी ने बताया था ये तुषार है वो कुछ साल पहले ड्राइवर की नौकरी मांगने के लिए आया था, हमने उसे काम पर रख लिया था। उसके बाद जो है वो बच्चों को इको वैन में स्कूल लाता और छोड़ता था। मुझे भी जो है यानी दामिनी को स्कूल से घर और घर से स्कूल पिक एंड ड्रॉप की सर्विस करता था और वैन में हम दोनों की बातचीत होने लगी थी। इसके चलते जो हमारी दोस्ती हो गई थी और फिर जो धीरे धीरे दोस्ती जो है वो प्यार में बदल गई। हम दोनों के बीच में नजदीक आ गई थी और पिछले 1 साल से हम दोनों रिलेशनशिप में थे, ऐसा दामिनी ने पुलिस हिरासत में बताया है। जिसके बाद हमारा यही प्लान था कि अतुल को रास्ते से हटाना है और उसकी हत्या करके तुषार भी अपनी बीवी को तलाक दे देगा क्योंकि वो भी शादीशुदा था और उसके बाद हम दोनों एक साथ रहने लगेंगे। अब यहाँ पर दूसरा सवाल पुलिस ने ये पूछा है कि अतुल से लव मैरिज थी, 7 साल पहले तुम्हारी लव मैरिज हुई थी, उसके बावजूद तुमने क्यों अतुल की हत्या कर दी, आखिर ऐसा क्या हुआ। तो यहाँ पर दामिनी ने जो जवाब दिया है उसे सुनकर हर कोई चौंक उठा है। दामिनी ने कहा 7 साल पहले हमारी लव मैरिज हुई थी, लेकिन शादी के 2 साल बाद जो है वो प्यार खत्म हो गया था। वो मुझसे बातचीत नहीं करता था, मेरे साथ मारपीट करता था और साल 2022 में यानी 4 साल पहले उसका किसी दूसरी महिला के अफेयर के बारे में पता चला था, जिसके चलते मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। मैंने कई बार विरोध किया था, लेकिन मुझे मारा पीटा जाता था और कहा जाता था कि अगर इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा। दामिनी ने बताया कि मैं सारा काम करती थी, बच्चों को पढ़ाती थी, मैं स्कूल की प्रिंसिपल थी, सारे देख रेख करती थी, पैसा कमाती थी, लेकिन उसके बावजूद मुझे घर में ही पीटा जाता था, ऐसा दामिनी ने पुलिस हिरासत में बताया है। उसके बाद जो है उसने ये भी कहा है कि कुछ साल पहले मैंने तलाक के लिए जो है एसपी ऑफिस में अर्जी डाली थी, लेकिन तब घर वालों ने समझा बुझाकर मुझे वापस बुला लिया था। महिला आयोग में शिकायत की थी लेकिन कुछ नहीं हुआ था, जिसके बाद मेरे पास यही ऑप्शन बचा था, ऐसा दामिनी का कहना है। यहाँ पर जो है पुलिस ने तीसरा सवाल पूछा कि तुम इतनी श्योर कैसे थी तुम बच जाओगे। इसके जवाब में दामिनी ने जो बताया है कि कुछ महीने पहले मेरठ में ही रविता का केस आया था, जहाँ पर उसने अपने पति का जो है गला घोटा और फिर जो है एक सांप से उसे डसवा कर जो है एक तरह से हादसा दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसलिए बच गई थी क्योंकि जो सांप था वो जहरीला नहीं था और पोस्टमार्टम में ऐसा सामने निकल कर आया था कि जो पति की मौत हुई है वो गला घोटने से हुई है, जिसके चलते वो पकड़ी गई थी। और मैंने रविता केस से जो है वो एक तरह से सूझबूझ ली थी, समझदारी दिखाई थी। मैंने जहरीला सांप ढूंढने की कोशिश की। 3 महीने तक मैंने और तुषार ने रिसर्च की थी कि कौन सा सांप जो जहरीला होता है जिसके चलते जो है मौत हो जाएगी और पता भी लगेगा कि आखिर जो मौत हुई तो हुई कैसे। यहाँ पर दामिनी ने रविता केस का जो जिक्र किया है। चौथा सवाल पुलिस ने पूछा था कि सांप कहाँ से आए थे, तो इसके जवाब में दामिनी ने बताया था कि 3 महीने तक हमने रिसर्च की थी। उसके बाद जो सुदय और ओनू को जो एक तरह से हायर किया था, अब सुदय ओनू जो है
वे दुकानदार बताए जा रहे हैं। उनके पास सांप कहां से है ये अभी भी जांच का विषय बना है। पुलिस इसमें जांच पड़ताल कर रही है। दामी ने बताया कि 7 जुलाई को 15,000 रुपए सोनू और उदय को दिए थे और 5 लाख रुपए बाद में देने का वादा किया था जब 20 लाख रुपए की जो बीमा की रकम है अतुल पवार की वो आ जाती। पुलिस ने 5वां सवाल पूछा कि तुमने अतुल की हत्या कैसे की थी, तो इसके जवाब में दाम ने जो बताया है कि 16 जुलाई को जब अतुल घर आ गया था तो हमने साथ में डिनर किया था, लेकिन उसके खाने में मैंने 12 से 15 नींद की गोली मिला दी जिसके चलते वो बेहोश हो चुका था। अब सवाल ये उठता है कि बिना डॉक्टर की इजाजत के इतनी ज्यादा मात्रा में नींद की गोली कहां से आ रही है, कौन सी मेडिकल स्टोर से ये दवाई खरीदी गई है, इसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। इसके आगे दाम ने बताया कि 17 जुलाई को सुबह 5 बजे मैंने तुषार को कॉल किया। तुषार जो है जहरीला सांप लेकर आया और अतुल के बिस्तर पर छोड़ दे कंबल के नीचे, और उसके बाद जो है उस सांप को मार दे गया था, लेकिन बिस्तर पर भी छोड़ा रखा था। इसके बाद सुबह जब मैं उठी तो मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। परिवार वाले रिश्तेदार जो है अतुल के परिवार वालों को कॉल किया कि उसके सांप काटने से मौत हो गई है। सभी को हादसा लग रहा था। प्रभुलाल जी, आप यहाँ पड़ोस में रहते हैं, क्या देखा आपने, पूरा घटनाक्रम बताइए। मैं ऐसा है, मैं अपने घर में अंदर खड़े थे नीम के नीचे, तो ये औरत हमारे रोज गाय को खाना देती थी जो बचा हुआ है, वो ऐसे ही कल को गई वो, तो आवाज देने लगी तो मैं आए गेट पे, तो वो कहने लगी सांप 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 सांप। मैं कि कहाँ सांप? फिर उसके बाद हमारे छोटे लड़के की घरवाली से मैंने कहा, मैं कि चाबी लाओ, गेट का ताला खोलो। गेट का ताला खोला, मैं यहाँ आए तो देखा क्या, मैंने सबसे पहले है जो आदमी मरा पड़ा था उसके सिराने कुर्सी पे 2 चाय के कप रखे हुए थे। अच्छा। बिस्कुट रखे हुए थे। अच्छा, जिस बिस्तरे में सांप था वो बिस्तरा 4-5 तय हुआ रखा हुआ था। ठीक है। हाँ, मैंने पूछा उससे कि मैं कि सांप कहाँ है, कि सांप इस बिस्तरे के अंदर है। मैंने 2-3 डंडी मारी उसके अंदर, अगर सांप हो तो मैं कहीं सांप होगा तो निकल जाएगा, लेकिन सांप पहले ही मरा हुआ था, उसमें निकलता कहाँ था। हाँ, यानी कि जो आपका कहना यह है कि सांप ने उसको पहले काट लिया था और फिर उसके बाद को सांप को मार दिया गया। हाँ। अच्छा, फिर जब ज्यादा पब्लिक यहाँ इकट्ठी हो गई है, फिर मैं उस बिस्तरे को जाके यहाँ खोला तो सांप उसमें मरा हुआ था। पब्लिक ने सारे ने देखा है कि सांप मरा हुआ है। फिर हमारे बड़े लड़के की घरवाली आई, एक डिब्बा लेके आई, उस डिब्बे में उस सांप को मैंने बंद कर दिया। पुलिस वाले आए, सीबीआई वाले आए, जो भी आया, मैंने वो सांप को उनको सबको दिखाया। इसके अलावा छठा सवाल जो पुलिस ने दागा है कि हत्या के बाद प्लान क्या था, तो दामिनी ने बताया कि हत्या के प्लान सिंपल सा था कि बीमा की जो रकम है 20 लाख रुपए, जब वो आ जाएगी तो 5 लाख रुपए उदय और सोनू को दे दिए जाएंगे और उसके अलावा जो 15 लाख रुपए हम अपना जो है आगे का जीवन बिताएंगे। उसने कहा कि स्कूल जैसा चल रहा था, किड्स प्ले स्कूल वैसे चलता रहता है, मैं उसको डायरेक्ट करती, मैं उसको संभालती, हर चीज़ देखती, तुषार मेरे साथ रहता और हम दोनों जो है साथ में अपना जीवन बिताते। पुलिस ने 7वां सवाल पूछा कि बेटे का क्या होगा, इसके बारे में सोचा था, तो दामिनी ने बताया कि हाँ, बेटे के बारे में सोचा था और मैंने तुषार से पहले बता दिया था कि अतुल की हत्या के बाद भी जो मेरा बेटा है मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और वो हमारे साथ ही रहेगा। और तुषार भी अपनी वाइफ को तलाक दे देता। अब यहाँ पर 8वां सवाल पुलिस ने पूछा है कि कौन से ज्योतिषी ने कहा था कि घर से दूर रहो तो सब कुछ अच्छा रहेगा। दरअसल जब अतुल और दामिनी की लव मैरिज हुई थी तो उसके बाद अतुल ने अपने परिवार से कहा था कि हमारे बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं और एक ज्योतिषी ने कहा है कि 4 साल तक अगर घर से दूर रहो तो सब कुछ अच्छा रहेगा। अब दामिनी ने कहा है कि ये सब झूठ था, मैंने ये कहानी बनाई थी अतुल के सामने कि एक ज्योतिषी से मैं मिली हूँ और उसने बताया है कि अगर घर से दूर रहोगे, परिवार से दूर रहोगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। मैं अपने परिवार से दूर रहना चाहती थी क्योंकि जो परिवार वाले थे मेरे से झगड़ते थे। उसके बाद हमने स्कूल खोला, किड्स प्ले स्कूल, और इसका जो है एक तरह संचालन हम दोनों मिलकर कर रहे थे। लेकिन करीब 2 साल पहले तुषार से मेरी दोस्ती होती है क्योंकि वो वैन ड्राइवर था, मुझे घर से और स्कूल से पिक एंड ड्रॉप की सर्विस देता था और उस दौरान ही जो है हम दोनों बातचीत होने लगी और हम दोनों जो है एक दूसरे के करीब आ गए। साथ ही दामिनी ने बताया कि अतुल का भी जो है वो बाहर अफेयर चल रहा था किसी दूसरी महिला से। पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है कि अतुल का कहीं अफेयर था या नहीं था, या फिर दामिनी जो है पुलिस के सामने झूठ बोल रही है। इस मामले में ये भी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि सोनू और उदय अगर दुकानदार हैं तो उनके पास से जहरीला सांप का रेत कहाँ से आया है। ये बहुत जहरीला होता है और इसके लिए दाम ने 3 महीने तक जो रिसर्च की है। इसके अलावा जो 12 से 15 गोली मिली है वो किस मेडिकल स्टोर से मिली है, कोई झोला छाप डॉक्टर ने तो दी है, इसकी भी जाँच पड़ताल होनी चाहिए। इस पूरे मामले में इतना ही। आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन जरूर बताइए। इस वीडियो में तो नहीं, आप देखते रहिए क्राइम तक।